Why don't all the seeds of plant grow into new plants? जितने भी प्लांट के जितने भी सीड्स होते हैं वो सारे न्यू प्लांट में ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं? आंसर, ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट डोंट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जितने भी सीड्स होते हैं वो सभी न्यू प्लांट में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ रीजंस होते हैं। एंड दे आर नॉट हेल्दी, वो सभी हेल्दी नहीं होते हैं। दे आर ईटन बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स उनको खा लेते हैं। दे आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड और हैवी रेन्स, वो विंड या हैवी रेन की वजह से नष्ट हो जाते हैं। दे डोंट गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि ग्रोथ करने के लिए राइट कंडीशन नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? सीड डिस्पर्सल क्या है और ये क्यों आवश्यक होता है? Seed dispersal means scattering of seeds away from the mother plant is called seed dispersal. सीड का अपने मदर प्लांट से दूर होके बिखरना ये सीड डिस्पर्सल कहलाता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल क्यों इम्पोर्टेंट है? If the seeds fall and grow beneath the parent plant, there will be overcrowding. अगर सीड्स अपने पेरेंट प्लांट्स यानी कि प्लांट के पास ही सीड गिर जाए नीचे, तो वहाँ पे ओवरक्राउडिंग यानी कि प्लांट की बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी। देयर विल नॉट बी इनफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड वार्मथ फॉर ईच प्लांट। तब इस कंडीशन में उस जगह पर हर प्लांट के लिए प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर वार्मथ जो कि उन सभी सीड्स को ज़रूरत होती है वो उन्हें नहीं मिलेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सीड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया वेयर दे गेट इनफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। इसीलिए ज़रूरी होती है कि जितने भी सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स हों, यानी कि मदर प्लांट से दूर कहीं स्कैटर हों, बिखर जाएं, ताकि उनको वाइड एरिया मिले, उनको प्रॉपर सनलाइट मिले, एयर, वाटर मिले और प्रॉपर स्पेस मिले, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एनिमल्स हेल्पफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड? किस तरीके से एनिमल्स सीड डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं? एनिमल्स आर हेल्पफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड इन द फॉलोइंग वेज। एनिमल्स कुछ इस तरह से सीड डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सम प्लांट्स हैव जूसी फ्रूट्स दैट मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट एंड द सीड्स कम आउट इन देयर ड्रॉपिंग्स। कुछ प्लांट्स के फ्रूट बहुत ही जूसी यानी कि रसीले होते हैं, जूस वाले होते हैं, और एनिमल और बर्ड्स उन्हें खाते हैं। द सीड्स कम आउट इन देयर ड्रॉपिंग, और जो भी वो ड्रॉपिंग यानी कि वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, उनके वेस्ट मटेरियल में ये सीड बाहर आते हैं। दिस कैन बी फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और ये इनकी ड्रॉपिंग जो भी होगी या वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालेंगे, ये पेरेंट्स से दूर जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ईट फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, मैंगो, पियर एंड प्लम। ह्यूमन बीइंग भी डिफरेंट फ्रूट्स खाते हैं, ऑरेंज, मैंगो, पियर एंड प्लम। द फ्लैश इज़ ईटन एंड द सीड्स आर थ्रोन अवे। वो फ्लैश पार्ट खा लेते हैं और जो उनके सीड्स होते हैं वो कहीं पे दूर फेंक देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम फ्रूट्स, टाइगर्स क्लॉ एंड धतूरा स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरीड अवे। कुछ फ्रूट्स जैसे कि टाइगर्स क्लॉ और धतूरा जो होते हैं वो एनिमल के फर से चिपक जाते हैं और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वो कैरी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू फार्मर्स प्रोटेक्ट दियर क्रॉप्स? फार्मर किस तरीके से अपने क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं? Protecting the crops. Farmers often build fences around the field to protect crop from grazing animals. फार्मर्स अक्सर अपने फील्ड यानी खेतों के चारों ओर फेंस लगाते हैं, वो जो मेटालिक वायर होता है उससे चारों तरफ से घेर देते हैं, जिससे कि ग्रेजिंग एनिमल्स वहाँ पे ना आ सके। ग्रेजिंग एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि घास चरते हैं।
Insecticides and pesticides are sprayed to protect the plants against insects and pests, rats and moles. इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, इनको भी क्रॉप जो होते हैं उनमें स्प्रे कर दिए जाते हैं, यानी उनका छिड़काव किया जा सकता है और इससे हार्मफुल इंसेक्ट्स, रैट, मोल्स, इन सब से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। अब कटाई किए हुए जो ग्रेन्स या फिर पल्सेस होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है। एयर टाइट कंटेनर ऐसे कंटेनर जिसमें कि एयर पास ना हो सके। एंड पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं ये केमिकल्स, इनको फिर से स्टोर किए हुए ग्रेन्स और पल्स में फिर से इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड लेबल इट्स पार्ट्स। आपको सीड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके जितने भी पार्ट होते हैं उनकी नेमिंग करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को PDF फाइल में बताया है होमवर्क